हेलो एवरीवन। सो क्लैट 25 एग्जाम जो है ये अब बहुत ज्यादा पास में आ चुका है। मतलब ऐसा हो रहा है कि टाइम कैसे जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दिल की धड़कनें जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस पे तेज होती जा रही है। नर्वसनेस तो ऐसी हो रही है जैसे लग रहा है पता नहीं कल ही पेपर हो। अब लास्ट के ये जो 30 डेज है, ये 30 डेज में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, एक चीज जो है जो आपको याद रखनी है कि ये जो लास्ट की रेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने जितनी मेहनत करी है इस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1 साल से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं चाहे कितना जल्दी स्टार्ट कर दिया हो बट एक्चुअल में जो सीरियसनेस आया है एग्जाम को लेके वो अब आया है। अब ये लास्ट 30 डेज में कैसे जो पास्ट है हमें जो है उसे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब तो टाइम चला गया, पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो ये लास्ट 30 डेज में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो है दिमाग में ये आता है कि ये लास्ट 30 डेज में क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी कायनात बदल देंगे हम। क्लैट जैसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होती है, हम इसको क्रैक कर लेंगे। तो आंसर इज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट आप सोच रहे हो। लास्ट के 30 डेज में कुछ चीजें ऐसी है अगर आपने करी तो हो सकता है कि आप अपने सपने जो है ये पूरे कर पाओ। तो गाइज लास्ट के 30 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है रिविजन और स्ट्रेंथ। देखो, पहले आपने सीरियसली पढ़ाई करी हो या ना करी हो, बट कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो आपको आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को जो है आप गो थ्रू करिए, ये फाइंड आउट करिए कि आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, और ये मेक श्योर करिए कि आप उन पार्ट्स को जो है हाईलाइट करके रख रहे हो अपने दिमाग में कि ये टॉपिक आया तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। ऐसे वाले आरसीज अगर आते हैं, या शॉर्ट आरसी या स्टोरी बेस्ड आरसी अगर आते हैं तो मेरा स्पीड अच्छा होता है। तो अपने जो हाई मार्क्स देने वाले और हाई एक्यूरेसी वाले टॉपिक्स हैं उसे क्या करो, हाईलाइट करके रखो और उसे रिव्यू कर जाओ। बिकॉज सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि लास्ट के 30 डेज में ना ये नहीं आता है वो नहीं आता है तो वो नया नया चीज पढ़ने जाते हैं। अब देखो हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर थोड़ी है कि कुछ भी नया डालेंगे और स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त के बाद तो कंप्यूटर भी हैंग होने लगता है ना अगर बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ अगर आप सेव करने गए तो। करेक्ट। तो हम तो ह्यूमन बींग्स है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि हम बहुत ज्यादा नई नई चीजें ना पढ़ते हुए जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसे जो है अच्छे से रिवाइज कर ले। और मेक श्योर करो कि जो कुछ सेक्शंस हैं जो हाई स्कोरिंग सेक्शंस है, दैट इज लीगल रीजनिंग, उसके अलावा इंग्लिश, इसमें अलग से तो कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी और ग्रामर स्ट्रांग है तो आप इस सेक्शन को मैनेज कर सकते हो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को। तो जितना हो सके उतना क्या करो, रीड करो। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स और जीके को रिव्यू देना होता है। पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर एटलीस्ट अब से हर रोज जो है 1 और 2 आवर्स जो है डेली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स है उसे रिवाइज करो। इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, अवार्ड्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इंटरनेशनल है, करंट अफेयर्स है, इन्हें सबको अच्छे से गो थ्रू करो। फाइंड आउट करो कि ये 1 साल में क्या क्या चीजें हुई है। और क्या कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो अवेलेबल है उसे यूज कर सकते हो। और मैंने वीकली करंट अफेयर जो है इस पूरे साल का बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। हर एक वीडियो जो है ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स का है। तो आप वो वीडियोस देख के भी क्या कर सकते हो, पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक टेस्ट। अब पहले कितने मॉक टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं अब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अब ये जो 1 महीना बाकी है इसमें हर हफ्ते में टारगेट रखो कि 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अपियर करनी है। और मॉक टेस्ट अपियर करने के बाद सिर्फ उसे ऐसे छोड़ मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। देखो अगर आपको लग रहा है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वो सिली मिस्टेक है, ये तो मुझे आता था, मुझसे गलती हो गई, ये समझ के उसके छोड़ मत दो। अगर सिली मिस्टेक करी है बट वो आंसर रॉन्ग तो गया है ना। एग्जाम में ऐसे सिली मिस्टेक करने के बाद फिर उसके बाद जब पेपर हो गया उसके बाद जब आंसर की देखोगे और उसके बाद भी अगर वही बोलोगे शी ये तो सिली मिस्टेक था तो अब तो मौका नहीं मिलेगा ना। तो सिली मिस्टेक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी सिली मिस्टेक्स करनी है
हैं, जितने एरर्स करने हैं, ये यहीं पे करो। और मेक श्योर करो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो एक वॉच लेके बैठो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चले। काफी बार ऐसा होता है हम सॉल्व करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमने इतना ज्यादा टाइम कुछ टॉपिक्स में जो है इन्वेस्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आरसी सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हमें आ गए, 2-3 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, तो हमें लगता है चलो यार ये आरसी कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्यों हमें इसे अधूरा छोड़ना है। बट उस चक्कर में आप उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो जितना आपको इन्वेस्ट नहीं करना था। रिमेंबर, आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, और पेपर लेंथी आता है, आरसी बेस्ड पेपर है आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन है और ऑप्शन। तो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो आप कर लो भी लोगे एक बार के लिए ज्यादा, काफी बार होता है बच्चे तुक्के मार देते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग भी तो है, एक्यूरेसी पे भी तो फोकस करना होगा। तो ये लास्ट के 30 डेज में इतने टेस्ट सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कि मुझे कौन सा टाइम कैसे मैनेज करना है, और 2 घंटे पूरा बैठ के सॉल्व करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मैं थोड़ा ब्रेक ले लूंगा या थोड़ा कुछ और पढ़ाई कर लूंगा, फिर बाकी के एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है, पूरा 2-2 घंटे बैठने का हैबिट डालिए। कोई टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, या फिर पढ़ाई सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 घंटा बैठ के पढ़ने का आपका स्टैमिना होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा तब जाके पता चलेगा कौन सा सेक्शन को कितना टाइम लग रहा है। सारे सेक्शंस इक्वल टाइम नहीं लेते हैं, जीके करंट अफेयर्स को कम टाइम में भी किया जा सकता है। उसके बाद एक ऑर्डर डिसाइड करो, नॉट नेसेसरी कि मुझे एक टाइम पे एक पूरा सेक्शन जो है अपीयर करना है। कुछ आरसी इंग्लिश के कर दिए, कुछ आरसी मान के चलो लीगल के कर दिए, कुछ आरसी कॉन्ट का कर दिया। आपके पास वो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको डिसाइड करना है कौन से ऑर्डर में आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है और कौन से इसमें जो है आपको आरसी जो है अपने हिसाब से सॉल्व करना है, और स्टिक टू इट, वो कंसिस्टेंसी जो है अब से बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होता है, आपको आपके जो लीगल और लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट्स है इसे स्ट्रेंथन करना होगा। रीजन बहुत लेंदी आते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ये आपके सॉल्व होने चाहिए। तो अगर आपने नहीं किया है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व तो कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, उसके बेसिक कुछ वर्ड्स होते हैं, उससे क्या हो जाओ, फेमिलियराइज हो जाओ। उसे बाय हार्ट करने मत बैठना, क्लैट कभी आपको सेक्शन नंबर नहीं पूछता है, तो बाय हार्ट करने से बेटर है कि आप उसे समझ लो, उन वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजीज को जो है समझ लो, ताकि आपको आसान हो जाए। और अगर आपने कोई रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो उसमें से रिवाइज करो, अगर नहीं बनाया है तो कुछ की कंसेप्ट्स का, कुछ फॉर्मूलाज का, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का क्या करो, फ्लैश कार्ड या क्विक नोट्स बना दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये रिवीजन करने के लिए काम में आए। और साथ ही साथ अभी 4 हफ्ते है, तो एक हफ्ते में जो भी पढ़ाई किया है उसका संडे को बैठ के क्या कर लो, थोड़ा रिवीजन कर लो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी तबीयत का ध्यान रखना, हेल्दी शेड्यूल मेंटेन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी के मारे सिर्फ दिन का 2-3 घंटा सोते हैं या 4 घंटे सोते हैं, ये सोचते हैं कि हमें जितना हो सकता है करना है। देखो गाइस, अगर आपकी तबीयत लास्ट मोमेंट में खराब हो गई, या अगर आप खुद को ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन कर रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के वक्त। इसीलिए डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, जो करना है करो। अगर आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ चाहिए तो एक छोटा आउटिंग करके आओ, 1-2 घंटे के लिए घूम के आओ। डू वट एवर यू वॉन्ट, बट मेक श्योर कि आपका हेल्थ मेंटेन्ड है और आप सफिशिएंट रेस्ट ले रहे हो, और आपका दिमाग जो है ये बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है क्लैट एग्जाम जो है लास्ट के 30 डेज में कैसे क्लियर करने की, इसे अच्छे से फॉलो करिए। और अगर आपको क्लैट एग्जाम के रिगार्डिंग कोई डाउट आ रहा है, कोई टिप और चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ये सही तरीके से कर रहे हो, एंड इंश्योर करिए कि आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर दिस एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और सही तरीके से प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।